बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक अहम न्यूज़ आप लोगों के साथ और शेयर करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। यूरोपीय यूनियन के बाशिंदे वहां पे यूके में गए और उन्होंने यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम में अप्लाई किया। आपको मालूम है कि 30 जून जो थी वो लास्ट डेट थी। उससे पहले 31 दिसंबर 2020 से पहले जो वहाँ पे प्रूफ दे सकते थे उनको ही वहाँ पे एंट्री दी गई। इसके बाद जून की आखिरी डेट आई, उसके बाद 28 दिन एक्सटेंड किए गए कि आप कोई ना कोई मजबूरी शो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। वो बड़ी तादाद में लोगों ने फ़ायदा उठाया। उसके बाद 28 के बाद अब एक नया लॉ लागू होना था, वो होना था डिपोर्ट करने का। वो लोग जो अप्लाई नहीं कर सके, वो लोग जिन्होंने रिजेक्ट जिनके हो चुके हैं, जिनके फैसले नहीं आए, इस तरह की सिचुएशन में उनको पकड़ के डिपोर्ट करने के इरादे थे इंग्लैंड के। और कुछ लोगों को डिपोर्ट किया भी गया, जिस पे बाद में यूके होम ऑफिस ने माफ़ी भी मांगी थी। अब उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में अभी लोग वेट कर रहे हैं, उनके केसेस के जवाब नहीं आए, तो इस सिचुएशन में उनकी चेकिंग नहीं बनती, तो उन्होंने 3 महीने का पीरियड टाइम दिया। यानी कि जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने जो है उन्होंने रायत दी कि आप अपने केसेस का वेट कर लें। इस वेट के दौरान आपको कोई भी नहीं पूछेगा कि आपका स्टेटस क्या है। अब इस वेट पीरियड में ये 100% बात है। खुद होम ऑफिस का अगर कानून ये 3 महीने का बना है, तो इट्स मीन कि 3 महीने के अंदर अंदर होम ऑफिस ने तमाम एप्लीकेशन का जवाब देना है। जो जो लोगों की रिजेक्शन होगी, रिजेक्ट करेगा, वो अपील में जाना चाहेंगे अपील में जाएंगे। कुछ को अपील के राइट भी नहीं मिलेंगे, जिन पे अगर कोई संगीन किस्म का कोई मसला निकला, जैसे फेक पेपर वगैरह का। तो इसके साथ साथ अगर नेक्स्ट लेवल पे उनको मज़ीद कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने फ़ैसले करने हैं। तो इस 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने तमाम केसेस को निपटाना है। एक तो ये आपका आंसर होगा कि कितने टाइम पीरियड में। ये 3 महीने का जो ग्रेस पीरियड है, इसमें इन्होंने 100% केसेस को निपटाना है। उसके बाद इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि बिल्कुल भी राहत नहीं बरती जाएगी। जिन लोगों के पास स्टेटस नहीं होगा उनको डिपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ब्रिटिश लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल का सामना है यूरोपीय यूनियन में। इसी तरह के मसले मसाइल आने वाले वक्त में यूरोपियन को इंग्लैंड में भी हो सकते हैं, और उनको भी डिपोर्ट होने का सामना हो सकता है। यहाँ पे आपने अब क्या करना है कि आपने अपनी केसेस का परस्यू करना है। जिनकी अपील बनती होगी, देर नहीं करनी, अपील करनी है। जिनको प्री सेटलमेंट स्टेटस मिल चुका है, वो एहतियात करें कि वो रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक उनको आगे चलाएं, वरना आने वाले वक्त में मज़ीद टफ टाइम उनके लिए आ सकता है। तो इस तमाम सिचुएशन में बात यही है कि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं कि कितनी देर में हमारे स्टेटस का जवाब आएगा, वो 3 महीने जो इन्होंने ग्रेस पीरियड बताया है, इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि उन्होंने 100% केसेस को निपटा देना है। इसके साथ साथ जो बाकी मामलात हैं, फैमिली परमिट, और वो भी साथ साथ चलेगा, और उनको भी बहुत जल्दी इन्होंने हल करना है, ताकि बाकी मामलात को ये तय कर सकें। तो दोस्तों, ओवरऑल जो कंडीशन है वो यही है कि आपने अक्टूबर तक वेट करना है। अक्टूबर तक अपनी केसेस को निपटाएं। उसके बाद प्रॉब्लम हो सकती है, आपका एम्प्लॉयर आपसे स्टेटस पूछ सकता है, आपका लैंडलॉर्ड आपसे स्टेटस पूछ सकता है, आपकी इमिग्रेशन पुलिस, इमिग्रेशन फोर्स आपसे काम के दौरान भी आके आपका स्टेटस पूछ सकती है। और अगर आपके पास स्टेटस नहीं हुआ तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और बिग प्रॉब्लम हो सकती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।